हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम कर रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग जेई मेन 2026 जनवरी के क्वेश्चन। दिस चैप्टर इज बिलोंग्स टू द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और बहुत ही सिंपल होता है, तो इसलिए सभी स्टूडेंट को कर लेना चाहिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी बहुत सारा बेस केमिकल बॉन्डिंग पे रहता है और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो खैर है ही। सो लेट्स सी कि इस साल इन्होंने कैसे क्वेश्चन पूछ रखे हैं। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। 21 जनवरी को शिफ्ट 1 पे आया है। गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। The number of species among SF4 ammonium plus complex, XeF4, PTCl4 complex, SeF4 and this is also complex have tetrahedral geometry is 3. Okay, ये एक लेंदी स्टेटमेंट हो गया क्योंकि सभी का हमें चेक करना होगा कि किसकी ज्योमेट्री कैसी चल रही है। तो SF4 में अगर देखोगे तो 4 बॉन्ड पेयर है और 1 लोन पेयर, सो द 5 मीन्स इट शुड बी sp3d। सीसॉ पैटर्न पे हो जाएगा। अमोनियम में 4 बॉन्ड पेयर है, मतलब ये हो गया है sp3 हाइब्रिडाइजेशन पे। निकल Cl4-2 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, दैट इज द निकल ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे चल रही है x-1 और +2 पे चल रही है, मतलब 3d8 पर चल रहा है ये। और सिंस Cl एक वीक लिगैंड होता है इसलिए हमारा हुन्स रूल पूरा फॉलो हो जाएगा, कोई भी फोर्सफुली पेयरिंग नहीं होगी और sp3 हाइब्रिड चली गई। XeF4 में 4 बॉन्ड पेयर चल रहे हैं और 2 लोन पेयर, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर। सो 4 + 2 पे हमारा 6 हाइब्रिडाइजेशन आ गया, तो sp3d2। PTCl4-2। अब PT4D और 5D सीरीज़ के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उसमें वीक लिगेंड भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह ही काम करते हैं, तो PT निकल के नीचे ही आता है और +2 ऑक्सीडेशन नंबर में ये भी D8 ही दिखा रहा है, बट फोर्सफुली पेयर अप हो जाएंगे तो इनर कॉम्प्लेक्स बन जाएगा DsP2। SeF4 है। SeF4 इज़ 4 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, सीसॉ स्ट्रक्चर, sp3d। निकल साइनाइड स्ट्रॉन्ग लिगेंड है और ये भी +2 ऑक्सीडेशन नंबर पे चल रहा है, तो ये आउटर कॉम्प्लेक्स बन सकता है, सॉरी इनर कॉम्प्लेक्स बन सकता है, और ये 4 पे चल रहा है मतलब DsP2 पे चला गया। तो प्लैटिनम Cl4 और निकल CN4-2 पे सेम ज्योमेट्री हो जाएगी हमारी। सो 2 स्पीशीज़ आर द टेट्राहेड्रल। तो अब हमारे पास स्टेटमेंट 1 पे दे रखा है इन्होंने हैव टेट्राहेड्रल, तो sp3 वाले ही टेट्राहेड्रल हैं, तो अमोनियम प्लस और निकल Cl4- ये दोनों ही टेट्राहेड्रल पर है। दीज 2 आर द टेट्राहेड्रल ओनली, बट यहाँ इन्होंने 3 दे रखा है, मतलब ये रॉन्ग हो गया है। सेकेंड स्टेटमेंट, इन द सेट ऑफ NO2 BH2 BF3 AlCl3 ऑल द मॉलिक्यूल हैव इनकम्प्लीट ऑक्टेट अराउंड सेंट्रल एटम। तो NO2 इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, BH2 आउटर मोस्ट शेल 2 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन से शेयर करके 4 ही बन रहे हैं तो भी इनकम्प्लीट ही हो गया। BF3 में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं आफ्टर शेयरिंग, एल्यूमिनियम क्लोराइड ऑल्सो 6 इलेक्ट्रॉन आफ्टर शेयरिंग। तो ये वाला स्टेटमेंट राइट हो गया। सो फर्स्ट इज़ रॉन्ग, सेकेंड इज़ राइट। सो फर्स्ट इज़ फॉल्स, सेकेंड इज़ राइट। इट्स 2 आंसर। ईजी क्वेश्चन था लेकिन थोड़ा सा लेंदी हो रहा था क्योंकि स्टेटमेंट 1 में हमें सभी चेक करना पड़ा, फिर भी डुएबल है और करना चाहिए। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 21 जनवरी शिफ्ट 2 पे पूछा गया है। द करेक्ट स्टेटमेंट इन टर्म ऑफ द बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी, क्लोरीन ब्रोमीन फ्लोरीन आयोडीन, दिस इज़ एक्चुअली राइट। फ्लोरीन की बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी कम हो जाती है ड्यू टू द इंटरनल इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, इसलिए बॉन्ड एनर्जी डिसोसिएशन ऑर्डर यही होता है। स्टेटमेंट 2 देखते हैं। द करेक्ट ट्रेंड इन द कोवेलेंट कैरेक्टर, SnCl4 हायर देन SnCl2, ये राइट है फजान्स रूल से, जितना हायर पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही कैटाइन का साइज स्मॉलर एंड इट विल गिव अस द मोर कोवेलेंट टेंडेंसी। PbCl4 और PbCl2 ये भी सही हो गया, +4 इज़ हायर कोवेलेंट कैरेक्टर कंपेयर टू द +2, बट ये गलत हो गया है। UF4 इज़ हायर देन UF6, नो, here the uranium having the +4 and here uranium have +6, so order reverse होना चाहिए। तो statement 2 is wrong, first is correct, so our answer should be 1 is true and second is false, answer is 3। 21 Jan shift 2 में आया है। the correct increasing order of CH, CO, C double bond O, C triple bond N bond in terms of covalent bond length. Bond length is depend upon the size and the electronegativity difference. In general, we know that triple bond is a smaller than the double bond than single bond. This is the bond length order.
So accordingly, C triple bond N must be lower than the C double bond O. And now we have a single bond in these two. Here we have to be very careful because electronegativity difference we have to check it. Now CH bond electronegativity difference is higher compared to the CO bond. So here if the electronegativity difference is higher, this is coming ahead, and that CH hydrogen is very small, so that size has become very small here. So your order should be B is on the top, then after that we have C, then we have D, and in the end we have A. So your answer is matching with 2. अच्छा क्वेश्चन था, ट्रिकी भी था क्योंकि सिंगल बॉन्ड को इन्होंने इस तरह से ट्रिक कर दिया है। तो अगर श्योरिटी नहीं हो तो फिर क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। अगर तुम्हें श्योरिटी दिख रही है और समझ में आ रहा है कि कौन सा लॉजिक लगाना है तो ही क्वेश्चन 3 को अटेम्प्ट करना चाहिए। 22 जनवरी शिफ्ट 1 में पूछा गया है, 2 p block element X and Y form fluoride of the type EF3. XF3 is Lewis acid where YF3 is a Lewis base. The hybridization of the central atom of XF3 and YF3. ओके, क्वेश्चन सिंपल ही है। सिंस पी ब्लॉक पूछ रहे हैं, एक को एसिड बोल दिया, दूसरे को बेस, तो बेस में अगर हम यहाँ पे लोन पेयर डाल देंगे तो ये बेस हो जाएगा। तो आई थिंक नाइट्रोजन फैमिली इज़ द बेस्ट फैमिली। इसके पास एक लोन पेयर है और NF3 कैन एक्ट एज बेस। वेयर दिस XF3 बोरॉन फैमिली का ले लें तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट एंड दीज आर द लुइस एसिड ऑल्सो। So BF3, NF3 is a good example to consider as a X and Y. तो इनका hybridization check कर लेते हैं। Boron have the 3 bonds. So triangular planar structure, 3 bond pair means sp2 hybrid. इसमें 3 bond pair we have and 1 lone pair. So we are getting the sp3 hybridization. So your answer should be sp2 and sp3. Easy question था, must do question. Let's move to the next question. Question 5, 22 January shift 1 पे पूछा गया है, the formal charge on the atom marked 1 to 4 in the Lewis representation of HNO3 molecule respectively. यहाँ फॉर्मूला नहीं बनाया तो मैं बना देती हूँ। Nitrogen have total 5 electron in outermost shell, 2 is held by the oxygen. Here is oxygen is holding the 2 bonds, one is from nitrogen and other is from hydrogen, and this nitrogen is supplying its lone pair to the oxygen. This is the HNO3 Lewis structure. So you have two ways to solve this question. Either you can apply the formal charge formula or else you can go with the trick. Trick is telling if the one lone pair is out from any element, it is getting the +1 charge. If anything is receiving the one lone pair, get the -1, and those are only participating in the sharing, they will get the 0 charge. So you can observe hydrogen is only sharing, so get the 0. Oxygen is only sharing, so 0. This oxygen is also sharing, so 0. This oxygen is receiving, so -1. And this nitrogen is donating, so +1. So how the marking take place, that I'll tell you. That is 1 to 4 they are writing. इसको 1 मार्क कर रखा है, इसको 2 मार्क कर रखा है, इसे 2 मार्क किया है, इसे 3 मार्क किया है और इसे 4 मार्क किया है। तो हमारा आंसर हो गया है 0 +1 0 -1. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 6, 22 जनवरी शिफ्ट 2 में आया है. अमंग H2S, H2O, NF3, अमोनिया and chloroform, identify the molecule X with lowest dipole moment value, the number of lone pair of the electron present on the central atom. अगर इसमें लोएस्ट डायपोल चेक करोगे तो इसमें सिर्फ NF3 ही दिख रहा है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस उसमें लेसर है. हाइड्रोजन एंड सल्फर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस इज हायर, तो इनका जो शेप होता है वो बेंड शेप पर आता है एंड द डायपोल मोमेंट इज नॉन ज़ीरो. सिमिलरली H2O बेंड शेप, the dipole moment is non-zero. It is the measurement of polarity. But if you talk about the NF3, it look like that way, triangular, pyramidal. So nitrogen, fluorine is pulling electron from the nitrogen and the lone pair is always going out of the. So since it's a vector quantity, so the resultant is slightly downside. It can't be 0 but it is very less क्योंकि 3 ये नीचे जा रहे हैं एक ऊपर. तो जब ये डायरेक्शन बेस वेक्टर क्वांटिटी होती है तो रिजल्टेंट बहुत ही कम हो गया. वहीं पे अमोनिया का रिजल्टेंट बहुत ज़्यादा है क्योंकि
नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से, तो इसने यहाँ पुल कर लिया, इधर पे पुल, ये भी, तो इन सब का एडिशन हो जाएगा एंड इट विल गो अपर साइड। क्लोरोफॉर्म भी टेट्राहेड्रल है, सो 3 क्लोरीन एडिटिव जो डाइपोल मोमेंट होगा वो अच्छा खासा हायर हो जाएगा, इट लुक लाइक दैट वे, एंड वो इस तरफ जा रहा है। तो सबसे कम जो डाइपोल मोमेंट नज़र आ रहा है वो आ रहा है NF3 में। थोड़ा सा एज्यूम ही करना पड़ेगा क्योंकि वैल्यू दे नहीं रखी है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस पर एज्यूम कर सकते हो। तो NF3 पे 1 लोन पेयर है, तो आंसर आ जाएगा 4। हियर वी हैव ए क्वेश्चन 7, 23 जनवरी शिफ्ट 1 में पूछा गया है। यहाँ पे मुझे एक क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम नज़र आ रही है क्योंकि इसमें भी एक लोन पेयर है, इसमें भी एक लोन पेयर है, एंड दे हैव आस्क्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन पेयर अमंग देम। तो 2 आंसर हमारे कोलाइड कर रहे हैं। सो आई एम लीविंग द क्वेश्चन नंबर 7 एज ऑफ नाउ। विल चेक द राइट आंसर की एंड उसके बाद मैं 7th क्वेश्चन बताऊँगी। क्वेश्चन नंबर 8, 23 जनवरी शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। विच स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू अबाउट द XeO2F2? A option is given, it has the seesaw shape, okay. Xenon having the total 8 electron in outermost shell. The double bond is held by the oxygen and the 2 is held by the fluorine. So basically if hybridization you check the 4 bond pair and 1 lone pair, so that become 5. 5 means sp3d. So the geometry is a triangular bipyramidical. 1 lone pair is there, so we will keep the lone pair here, and fluorine on the axial direction. Here is a Xe, this double bonded O, and this side is also double bonded O. So it look like a seesaw. So this is A is right. Now we will check. Xe has 5 electron pair in its valence shell. So Xe having the total 8 electron in valence shell, where it has the 4 lone pair only. So this become wrong. The C option they have said OXeO bond angle is close to 180. It is not 180, it's close to the 120 degree only. So this is also wrong. So B and C both are wrong. Now let's see D. The FXeFe bond angle is close to 180. Yes, that could be right. It's close to 180. Slightly changes because of the presence of lone pair, but is still considerable. E statement, Xe has 16 valence electron, which is also not right. It has the 8 valence electron. So your answer should be A. They have asked not true. तो 1 में पूछा गया है among the following the correct combination are. Okay, that's a match the column. IF3 को मैच किया है T shape sp3d से. फिर B में IF5 को मैच किया है स्क्वायर पिरामिडिकल sp3d2 से. नेक्स्ट वी हैव IF7 को मैच किया है पेंटागोनल बाईपिरामिडिकल sp3d3 से, और डी ऑप्शन में मैच किया है ClO4 माइनस स्क्वायर प्लेनर sp3d2. इजी क्वेश्चन है, वेस्पर थ्योरी बेस्ड. लेट्स फाइंड आउट. सो IF3 iodine have the total 7 electron in outermost shell and 3 being shared, so 3 bond pair and 2 lone pair. So total is 5. 5 means sp3d. So it is matching with sp3d, means triangular bipyramidical, and both the lone pair will keep it on the equatorial position, so it become T-shaped. So IF3 is matched with the T-shaped sp3d. That's a right one. So we need to find the correct one. So A is correct. So we have in these 3 options. Check with the IF5. IF5 means iodine have total 7 electron in outermost shell and 5 fluorine is done. So we have 5 bond pair and 1 lone pair. So it becomes 6. 6 means we have sp3d2. So this should look like a octahedral, like this way. 1 lone pair will keep it here, so it becomes square pyramidal. So we have a sp3d2 which is right. Square pyramidal means B is also right. This is right. This is right. Now let's go with the C. IF7. So iodine, all the 7 bonds are over, means it become sp3d3. So they have given sp3d3, and this is the pentagon bipyramidical or the distorted octahedral. So pentagon bipyramidical, this is also right. So ABC is right. Now we have to check with the
D also ClO4 minus, so chlorine total electron is 7, but minus is there, so we can put it 1 8, and double bonded oxygen is holding, so it has the 4 bond pair but 0 lone pair, so it become sp3, which is the wrong one. So we have answer A, B and C, means third one. Easy question था, but थोड़ा patientfully solve करना था, but must do question. Let's move to the next question. So 10th question we have 24 January shift 1 पे आया है. Given below the statement the some molecules and ions, identify the correct statement will be. The dipole moment of NF3 is higher than the dipole moment of ammonia. That's a wrong statement because dipole moment for NF3 is gonna be cancelled. The lone pair is going away from the central where fluorine is pulling, and dipole moment is a vector quantity, so it should be additive or we can do the subtraction. तो resultant नीचे की तरफ आता है, जबकि अमोनिया में ऐसा नहीं है. अमोनिया में this is going upside. Here nitrogen is also pulling electron, so the total is become additive and pretty higher. So ammonia is higher than the NF3. So the A should be the wrong here, and we have to find out the correct one. So A is wrong, तो ये वाला तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया. हमारे पास सेकेंड या थर्ड में से कोई आंसर हो सकता है. बी स्टेटमेंट पूछ रहे हैं BeH2 का डाइपोल मोमेंट 0 है, तो बेरिलियम आउटर मोस्ट शेल 2, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो बिल्कुल 180 डिग्री का एंगल बन रहा है, एंड BeH2 कैन हैव द 0 डाइपोल मोमेंट. नाउ बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 minus 2 एंड F2 इज सेम. O2 minus 2 का जो बॉन्ड ऑर्डर है दैट इज़ द 16, 17, 18 इलेक्ट्रॉन, तो O2 का एक्चुअली होता है 16 इलेक्ट्रॉन पर डबल बॉन्ड. द बॉन्ड ऑर्डर इज़ 2. तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ाते हो मीन्स माइनस चार्ज आता है, उसका 0.5 से कम होगा, तो पहले ये 1.5 होगा फिर 1 हो जाएगा, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हो गया है 1. एंड फ्लोरीन का भी बॉन्ड ऑर्डर 1 ही होता है. सो हमारा सी ऑप्शन राइट हो गया. सो बी एंड सी बोथ आर राइट हियर. सो बी एंड सी यहाँ भी हैं, यहाँ भी है. डी बी और चेक कर लेते हैं. फॉर्मल चार्ज ऑन सेंट्रल एलिमेंट ऑक्सीजन इन O3 इज़ -1. ऑक्सीजन का सेंट्रल एलिमेंट के साथ कुछ इस तरह का बॉन्ड बनता है, एंड ऑक्सीजन इज सप्लाइंग, सो इट गेट द +1, एंड दिस ऑक्सीजन इज रिसीविंग द 1 लोन पेयर, सो इट गेट द माइनस. ये शेयर किया है तो इसको पे 0 होगा, और ये लिख रहे हैं यहाँ पे -1, मतलब ये गलत हो चुका है. डी इज़ रॉन्ग, तो डी रॉन्ग हो गया, मतलब हमारा आंसर आ चुका है थर्ड वन बी एंड सी. और ये वैसे ही गलत है. NO2 ऑल एटम कंप्लीट और सेटिस्फाई ऑक्टेट, नाइट्रोजन इज हैविंग द इनकम्प्लीट वन. सो योर आंसर शुड बी 3. आसान क्वेश्चन ही था, करना चाहिए. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. 24 जनवरी शिफ्ट 2 में क्वेश्चन पूछा है. पेयर ऑफ स्पीशीज हैविंग द सेम बॉन्ड ऑर्डर एज वेल एज द पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर विल बी. देखो बॉन्ड ऑर्डर का ट्रिक है जो मैंने यूट्यूब पे डाल रखा है पहले से, तो तुम वहाँ से सीख सकते हो उस ट्रिक को. और पैरामैग्नेटिक बिहेवियर के लिए भी उसमें मैंने ट्रिक डाली हुई है. तो इन जनरल यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो O2 में 16 इलेक्ट्रॉन होता है, एंड वी ऑल नो कि ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड होल्ड रहता है, तो बॉन्ड ऑर्डर इसका 2 है. अदरवाइज यू हैव टू कैलकुलेट फ्रॉम द MOT इफ़ यू डोंट नो द शॉर्ट ट्रिक. देन O2 पे अगर प्लस का चार्ज आता है तो मीन्स 15 इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्ड ऑर्डर उसका 0.5 से बढ़ जाएगा 2.5. और O2 माइनस मीन्स 17 इलेक्ट्रॉन माइनस आता है, तो बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से कम होगा, तो 2 से वो पहुंच जाएगा 1.5 पर. अब यहाँ पे एक पॉइंट होता है कि जितने भी ऑड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वैसे भी पैरामैग्नेटिक होते हैं, बिकॉज दे कैन अट्रैक्ट टूवर्ड द मैग्नेट ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. इसमें एक्सेप्शन है कि 10 इलेक्ट्रॉन एंड 16 इलेक्ट्रॉन वाले भी पैरामैग्नेटिक हैं. तो बेसिकली ये सारे के सारे ऑक्सीजन के कितने कैसे हो चुके हैं, पैरामैग्नेटिक. एंड दे आर आस्किंग कि अमंग देम विच वन हैज़ द सेम बॉन्ड ऑर्डर एंड पैरामैग्नेटिक बिहेवियर. तो नाइट्रोजन का भी चेक कर लेते हैं. N2 के पास होता है 14 इलेक्ट्रॉन एंड ट्रिपल बॉन्डेड होल्ड होता है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हो गया है 3. अभी N2 प्लस का ट्रिक से निकालेंगे तो भी सेम आंसर, या MOT से निकालोगे तो भी सेम आंसर.
दिस इज़ द 15 इलेक्ट्रॉन, 13 और 15 दोनों पर इसका 2.5 ही होने वाला है। अब यहाँ अगर देखोगे तो O2 प्लस और N2 माइनस दोनों का 2.5 मैच हो गया है और ऑड इलेक्ट्रॉन है तो ये पैरामैग्नेटिक भी हो गए हैं। बाकी के ऑप्शन में ऐसा नहीं हो रहा है, तो हमारा आंसर हो गया है 4। इजी क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। 28 जनवरी शिफ्ट 1 पूछा गया है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1, द नंबर ऑफ स्पीशीज अमंग BF4 माइनस, सिलिकॉन, XeF4 एंड SF4 that have unequal EF bond length। ये लास्ट ईयर के क्वेश्चन के जैसा सिमिलर है, 2025 में कुछ इस तरह का क्वेश्चन आ चुका है। तो BF4 माइनस जो है वो sp3 हाइब्रिड है, इन सभी का बॉन्ड लेंथ सेम होने वाला है। SiF4 भी sp3 है, टेट्राहेड्रल पैटर्न, ऑल बॉन्ड लेंथ आर सेम। XeF4 is sp3d2, it's a square planar geometry, so all XeF bond length are same। SF4 में that is sp3d, हाइब्रिडाइजेशन सीसो ज्योमेट्री पर हो रहा है, तो एक्सियल एंड इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ आर डिफरेंट, सो एक्सियल बॉन्ड आर लॉन्गर देन द इक्वेटोरियल वन। तो बेसिकली सिर्फ SF4 ही है जिसके पास अनइक्वल बॉन्ड लेंथ है, सो दैट इज आंसर शुड बी 1, लेकिन इसमें दिया हुआ है 2, तो ये गलत हो चुका है। स्टेटमेंट 2 में दिया है अमंग O2 माइनस F2, O2 प्लस O2 प्लस हैज़ द हाइएस्ट बॉन्ड ऑर्डर। So among them O2 plus has the highest bond order, that we have to check it। O2 का तो 2 होता है, तो O2 माइनस का 0.5 से कम हो गया तो 1.5, इस पे -2 है तो इसका 1 होगा। फ्लोरीन में सिंगल बॉन्ड होता है और O2 प्लस में 2 से 2.5 हो गया, 0.5 से इंक्रीज। सो O2 प्लस हैज़ द हाइएस्ट बॉन्ड ऑर्डर, दिस इज़ द राइट वन। सो फर्स्ट इज़ रॉन्ग एंड सेकेंड इज़ करेक्ट। अच्छा, तो इस क्वेश्चन में एक करेक्शन आया है, ये O2 प्लस की जगह O2 माइनस था, तो O2 माइनस हैज़ द हाइएस्ट बॉन्ड ऑर्डर, तो ये रॉन्ग हो गया है। दैट करेक्शन बीन डन सेपरेटली। सो अब हमारा आंसर इसमें डिफरेंट हो जाएगा। बेसिकली बोथ आर रॉन्ग, सो स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर रॉन्ग। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 28 जनवरी शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 अकॉर्डिंग टू द शेप। तो लिस्ट 1 है XeO3, XeF2, XeO2F2, XeOF4 दिया है, एंड लिस्ट 2 में वी हैव BrF3, अमोनिया, I3 माइनस एंड SF4 दिया है। वी हैव टू मैच दिस, सो दिस इज़ द लिस्ट A एंड दैट इज़ द लिस्ट B। वी हैव टू मैच विद द शेप। तो XeO3 have the 3 bond pair and 2 lone pair, so it's a pyramidal, where ammonia also have the pyramidal, so this is matching with this। bond pair are 3 and lone pair are 1, and here is also bond pair are 3 and lone pair are 1, so A is matching with the 2, A is matching with 2, okay, in 1 2 3 option everywhere is A is matching with the 2. Now let's go with the B, XeF2 2 bond pair, lone pair we have 3. So I hope everybody understood, Xe having the total 8 electron in outermost shell. So here xenon having the total 8 electron in outermost shell, and oxygen is holding the double bond, so it has the 3 bond pair and 1 lone pair, where among them if you see ammonia have the 3 bond pair and 1 lone pair, so it is matching with the second one, means A is matching with the 2, so A is matching with 2, all 3 option is given. Now let's go with the XeF2. Xenon have total 8 electron. 2 is connect with fluorine, means 2 bond pair, 3 lone pair. 2 bond pair, 3 lone pair, that we have to match with these I3 minus, we'll check it. Iodine have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and minus is there, so 8 and 2 iodine. It has the 2 bond pair and 3 lone pair. So that is matching with this. So second is matching with the 3. So B is matching with 3 and here. Now C, let's find out C is matching with whom? XeO2F2. Xenon have total 8. 2 is connect with the fluorine, the double bonded oxygen, double bonded oxygen. So 4 bond pair and 1 lone pair. And here in this option it is matching 1. 1 means BrF3. Okay, let me check it with this SF4 in this one, this option 1. Okay, they have given 3 also, but it is not matching. So sulfur have the total 6, 4 fluorine. So 4 bond pair and 1 lone pair. Okay, it's matched now.
4 bond pair and 1 lone pair. So this is C is matching with the 4 1. So this option is, their answer is 3. Easy question है, कर लेना चाहिए, Vespa theory based. Now let's move to the next question. Okay, so we had only 13 question in the JEE 2026 January shift, and all questions were easier. Everyone need to finish the chemical bonding properly. For any doubt, do let me know. You can comment or else you can ask your doubt in the comment box also. Thank you.